Namaskar friends. Today in this video lecture, I am going to discuss the methods of preparing capital accounts in case of partnership firms. Partnership firm के केस में capital account prepare करने के कुछ methods होते हैं वो हम देखने जा रहे हैं. There are two methods of preparing partners capital account. Number one, fixed capital method, and number two, fluctuating capital method. As the name suggests, fixed capital method means इस मेथड में पार्टनर की कैपिटल फिक्स रहेगी. द कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल रिमेन फिक्स एंड इन दिस मेथड द कैपिटल विल बी फ्लक्चुएटिंग. कैपिटल क्या होगी? फ्लक्चुएट करती रहेगी. मतलब फ्लक्चुएट मतलब बढ़ती भी रह सकती है, कम भी हो सकती है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है. जनरली मैंने अभी जो वर्ड यूज किया फिक्स कैपिटल मेथड फिक्स रहेगी. जनरली इसमें फिक्स रहेगी बट अलग भी हो सकती है. अब एक बार वापस से लेता हूं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं ये मेथड्स, क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों मेथड्स में. आइएगा देखते हैं. मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं. फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है सुनो. फिक्स कैपिटल मेथड नेम तो ये सजेस्ट करता है हमें कि इसमें कैपिटल फिक्स रहेगी, कि जो पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी फर्स्ट टाइम वही कैपिटल हमेशा के लिए फॉर एवर बनी रहेगी, टिल द लाइफ ऑफ द बिजनेस यही बनी रहेगी. लेकिन इन केस पार्टनर जैसे मैं पार्टनर हूं इस बिजनेस का, पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो कुछ फ्रेश कैपिटल और इंट्रोड्यूस करना चाहता है. मतलब जो कैपिटल पहले से पड़ी थी वो तो है ही, सम फ्रेश कैपिटल और वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है. तो इन दैट केस उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी. तो सर कम भी हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल कम हो सकती है. अगर इस पार्टनर ने डिसाइड किया कि मैं कैपिटल को विड्रॉ कर लूं और वो भी परमानेंट विड्रॉल कर लूं. परमानेंट विड्रॉल मतलब कैपिटल का कुछ पार्ट परमानेंटली मैंने अपने घर निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया. इन दैट केस कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी. तो सर यही तो होता है और क्या होता है? ऐसे ही तो बढ़ती है और ऐसे ही तो डिक्रीज होती है. और भी कोई चांसेस होते हैं क्या कैपिटल बढ़ने घटने के? मैंने कहा इस मेथड में तो ये दो ही चांसेस होंगे, दो ही केसेस हो सकते हैं, दो ही कंडीशंस हो सकती है. अदरवाइज तो आपने देखा होगा, प्रीवियस वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट देयर आर सर्टेन आइटम्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड इन द क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ये कुछ आइटम्स थे. ये सारे आइटम्स भी पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज ही करते हैं. लेकिन ध्यान दें इस मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में, वो जो भी आइटम्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे थे वो यहां पे नहीं आएंगे. कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होगी उन आइटम से, क्योंकि नाम ही सजेस्ट कर रहा है फिक्स कैपिटल. सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन की वजह से कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है. कौन से दो? फ्रेश कैपिटल का इंट्रोडक्शन और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल. तो सर बाकी जो एडजस्टमेंट थे वो जो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, उसका क्या करोगे? यस, दिस इज रेलेवेंट क्वेश्चन. इस मेथड में यानी फिक्स कैपिटल मेथड में, दिस मेथड वी हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स. नंबर वन इज कैपिटल अकाउंट एंड नंबर टू इज कॉल्ड करंट अकाउंट. हमें एक करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. करंट अकाउंट बनाएंगे. ऑल अदर एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू द पार्टनर्स, ऑल अदर एडजस्टमेंट्स इनके अलावा रिलेटिंग टू द पार्टनर्स कहां होंगे? किसमें होंगे? करंट अकाउंट में होंगे. बात समझ में आई? अच्छा सर बात समझ में आ गई. सर इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि ये दो आइटम तो यहां लिख दो, बाकी कोई सा भी अगर ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट जो पार्टनर से रिलेटेड है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एंड दूसरी तरफ क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारे एडजस्टमेंट कहां आएंगे? करंट अकाउंट. तो जो ये नाम मैंने बोले वो, इसके अलावा एक एडजस्टमेंट मैं भी और बोलूंगा, ड्रॉइंग्स भी करंट अकाउंट में आने वाला है. अच्छा सर, हाँ क्या सर आप इसका फॉर्मेट बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा. पहले आप ये सोचो
कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। आपको बस एक चीज दिमाग में ध्यान रखनी है, कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है, कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये चीजें हमने कुछ 11th क्लास से पढ़ी। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब भी कैपिटल बढ़ेगी उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैपिटल को इंक्रीज करना है यानी उसको क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज करना है तो उसको डेबिट करेंगे। किसी भी अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। स्टार्टिंग विथ बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी का मतलब जिस पीरियड की आप स्टार्टिंग कर रहे हो उस पीरियड में उसकी ओपनिंग कैपिटल, किसी भी पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल क्या थी वो यहां आ जाएगी। अब किन बातों से कैपिटल बढ़ेगी, जब वो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। बाय कैश यानी क्या हुई, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग द पीरियड। और अगर उसको परमानेंटली विड्रॉ कर लेता है तो टू कैश, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल टू साइड में आ जाएगी। तो सर बस इतना ही आएगा क्या, एक चीज और आएगी, जो भी बैलेंस बच जाएगा, जो बैलेंस बच जाएगा उसको क्या बोल देंगे, टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी का मीनिंग क्या हुआ, क्लोजिंग बैलेंस। अगर ना तो कोई फ्रेश कैपिटल FRESH फ्रेश कैपिटल, अगर ना तो कोई फ्रेश कैपिटल हो ना कोई परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो, इन दैट केस ओपनिंग कैपिटल ही हमेशा क्या बनी रहेगी, क्लोजिंग कैपिटल बनी रहेगी। लेकिन बाकी जितने भी एडजस्टमेंट है वो सारे कहां आएंगे, करंट अकाउंट। ये बिल्कुल इसी टाइप से बनेगा। इसमें क्या आएगा, इसमें वही तरीका, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, कोई ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। लेकिन ध्यान दें जब भी मैं बाय बैलेंस बीडी लिख रहा हूं ना तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, पॉजिटिव है। तो अगर करंट अकाउंट का कोई नेगेटिव बैलेंस हो तो टू बैलेंस बीडी भी आ सकता है। मैं अभी इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा कि नेगेटिव कैसे हो सकता है, बस आप ये ध्यान रखो ये ओपनिंग बैलेंस है कब, इफ डेबिट, अगर डेबिट है तो, अदरवाइज जनरली यही मिलेगा। अब सोचो करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट की तरह है लेकिन कैपिटल नहीं है, कैपिटल अकाउंट नहीं उसकी तरह है, क्योंकि इसमें कैपिटल तो क्या रहती है, फिक्स। तो जो भी एडजस्टमेंट है वो सारे इसमें आएंगे। अब हमें सोचना है कौन से एडजस्टमेंट ऐसे हैं जिनसे किसी पार्टनर की कैपिटल बढ़नी चाहिए। सोचो सोचो, क्या हमने यानी बिजनेस ने किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, हमने किसी पार्टनर को कमीशन देना है, हमने किसी पार्टनर को प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसकी वजह से उसका क्या बढ़ना चाहिए ना, फंड। बिजनेस में जो फंड है वो बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन जो फंड बढ़ना चाहिए बिजनेस में उसका, वो कैपिटल अकाउंट में हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमारा मेथड कौन सा है, फिक्स कैपिटल। तो उसको कहां लिखते हैं, करंट अकाउंट में। तो बाकी सारे आइटम जिससे उनका फंड बढ़ना चाहिए वो बाय साइड में यानी क्रेडिट साइड में आएगा। क्या क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय कमीशन। अब कमीशन हो चाहे रेम्यूनरेशन हो चाहे फीस हो, जिस किसी भी नाम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे यहां आ जाएंगे। और सबसे लास्ट में क्या होता था, सोचो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या दे रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, और लास्ट में क्या डिस्ट्रीब्यूट करते थे, प्रॉफिट। तो यहां क्या लिख देंगे, बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या आता था फाइनली यहां पे, शेयर इन प्रॉफिट। जो प्रॉफिट्स में शेयरिंग थी वो जो लास्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, वो यहां पे आ जाएगा। और सर ये कम कब होती है, मतलब जो कैपिटल, अब कैपिटल तो कहूंगा नहीं, जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस कम कब होगा। सोचो किसी पार्टनर का बैलेंस कम कब होगा, फंड कम कब होगा बिजनेस में, जब बिजनेस को लॉस हो जाए, हाँ, जब वो पैसा निकाल के ले जाए, हाँ, जब उसके द्वारा कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ जाए, किस पे, ड्राइंग्स पे। यानी वे सारे ट्रांजेक्शंस जिनकी वजह से उनका बैलेंस कम हो सकता है वो टू में आएगा। तो क्या आएगा टू में, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्यों आया सर, एक बार वापस बताओ। ड्राइंग्स का मतलब ही क्या है, ड्राइंग्स का मतलब आपने यानी पार्टनर ने बिजनेस में से जो प्रॉफिट्स है उसको निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, आप घर ले जा रहे हो, तो घर ले जा रहे हो तो आपका रिमेनिंग बैलेंस बिजनेस में क्या हो जाएगा, कम।
तो ये आ गया ड्राइंग्स। और क्या आ सकता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर ये क्यों आ रहा है ये बताओ। बिल्कुल बताते हैं, ये भी बताते हैं अभी। सोचो सर, सोचो सर, सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं। देखो ये पार्ट, देखो इधर बिजनेस, ये पार्टनर, पार्टनर ने क्या किया, बिजनेस से रुपए निकाले, ठीक है, ड्राइंग्स हुई, प्रॉफिट में से ड्राइंग्स कर ली। अब मान लो ड्राइंग्स में फर्म ने डिसाइड किया था कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी फर्म ने कहा लाओ इंटरेस्ट लाओ, पार्टनर ने कहा इंटरेस्ट लाओ, हमने कहा लाओ, तो पार्टनर ने कहा देखो ऐसा है, हिसाब साथ में कर लेना, हम दे देंगे आपको, पार्टनर कह रहा है हम दे देंगे, दे देंगे मतलब हमारे अकाउंट से एडजस्ट कर लो, हमारा जो बैलेंस पड़ा है ना फर्म में उससे एडजस्ट कर लो। तो हमने कहा भाई देखो, जैसे मैंने मेरे किसी फ्रेंड से 100 रुपए लेने थे और मुझे उसे 20 रुपए देने थे, 100 लेने थे 20 देने थे, तो हमारा हिसाब क्या हुआ भाई, 100 लेने हैं 20 देने हैं, तो नेट 80 का हिसाब रह गया। सेम वही चीज यहाँ पे कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उससे भी करंट अकाउंट का बैलेंस क्या कर देंगे, कम, तो वो इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इन केस अगर कोई लॉस है तो वो यहां पे आ जाएगा शेयर इन लॉस इफ एनी, इफ एनी मतलब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों चीजें साथ में नहीं आएगी, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। और लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी का मीनिंग क्या हुआ, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है भाई, ये हो गया। सर क्या ये बैलेंस इधर आ सकता है बाय साइड में, देखो जिस तरीके से इन दोनों में से कोई एक आएगा, ओपनिंग बैलेंस या तो इधर आएगा या इधर आएगा, सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस इधर भी आ सकता है, टू बैलेंस सीडी भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, एनी वन, एक साइड में आएगा, जैसा भी बैलेंस आए, जिधर भी बैलेंस आए आ जाएगा, ठीक है। ये हुई बात करंट अकाउंट से रिलेटेड, किस मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं क्या था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल में जनरली कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ दो आइटम्स की वजह से होगा। कौन से दो आइटम, फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बाकी सारे एडजस्टमेंट जो होंगे वो कहां आएंगे, करंट अकाउंट में आएंगे। जैसे ही उनका बैलेंस बढ़ाना है बाय साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट, और जब उनका बैलेंस कम करना है तो टू साइड में आ जाएगा क्या, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या शेयर इन लॉस, ठीक है। सर अब हमें एक डाउट और है, ये ड्राइंग्स और ये कैपिटल विड्रॉल दोनों में डिफरेंस क्या है, एक जैसे लगते हैं। सुनो, अगर बिजनेस से परमानेंट कैपिटल का विड्रॉल हो जाए तो यहां आएगा, लेकिन अगर कोई पार्टनर बिजनेस के प्रॉफिट्स में से पर्सनल यूज के लिए लेके चला जाए, बिजनेस के प्रॉफिट में से शेयरिंग निकाल के ले जाए, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं करा, प्रॉफिट में से शेयरिंग कर ले जाए, तो उसे हम ड्राइंग्स बोलेंगे, उसे हम यहां लिखेंगे, कहां लिखेंगे, करंट अकाउंट में। चलो अब बात करते हैं किस मेथड की, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। मैं कह रहा हूं अगर आपने ये सीख लिया तो ये आराम से हो गया। सर ऐसे कैसे हो गया, ये जो भी चीजें आई इन सबको मिला दो, इन सबको मिला दो, एक अकाउंट कर दो, मतलब ये हटा दो बीच में से ना, मतलब सिर्फ अगर एक है, अगर अकाउंट में सारा काम कर दें तो कौन सा मेथड हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। लेकिन सर उस केस में उस अकाउंट को नाम क्या दोगे, कैपिटल अकाउंट नेम दोगे कि करंट अकाउंट नेम देंगे, हाँ ये अच्छी बात हुई। तो उस केस में यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये सारे एडजस्टमेंट एक सिंगल अकाउंट में किए जाते हैं, उसका नेम होता है कैपिटल अकाउंट ओनली, करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता। तो इस केस में ओनली वन अकाउंट ही प्रिपेयर किया जाएगा जिसका नेम होगा कैपिटल अकाउंट। ये सारी चीजें इधर आ जाएगी, बाय बैलेंस बीडी यानी वही ओपनिंग बैलेंस, बाय कैश यानी कि फ्रेश इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, इसके अलावा इधर की और ये बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर्स सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन। हो गए सारे, ये देखो कैश आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन,
और प्रॉफिट में शेयरिंग लास्ट में बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी शेयर इन प्रॉफिट था वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये हमारा काम हो गया इसमें क्रेडिट साइड में। टू साइड में चाहे परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो चाहे प्रॉफिट्स में से शेयरिंग हो, अब सीधा मैं ड्राइंग से लिख देता हूं, वो इधर टू साइड में आ जाएगा। और क्या आ जाएगा इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमारा हो गया। और जो बैलेंस बचेगा वो क्या आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी बोले तो क्या हुआ क्लोजिंग बैलेंस। मतलब बात सीधी सी है, दो अकाउंट का काम एक सिंगल अकाउंट में हो गया और कैपिटल में फ्लक्चुएशन हो रहा है, बढ़ भी रही है कम भी हो रही है, इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं। अब फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं, सर इसमें ये बाय बैलेंस सीडी नहीं आ सकता क्या, ओपनिंग टू बैलेंस बीडी नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? इस मेथड में तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यानी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है डेबिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का कंबाइन है। किन दोनों का? कैपिटल और करंट दोनों का है। तो इसलिए इस मेथड में और इस मेथड में डिफरेंस क्या है? सुनो डिफरेंस, सुनो डिफरेंस। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिंगल अकाउंट ओपन होता है जिसका नेम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव बैलेंस होगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है, नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। किसकी वजह से नेगेटिव हो सकता है? लॉस की वजह से नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि लॉस को भी यहीं लिया जा रहा है। जैसे देखो, अगर यहां पे लॉस होता तो मैं यहां लिखता कि नहीं लिखता? शेयरिंग लॉस होता, मुझे लेना पड़ता। कहां से आता? P&L अकाउंट से आता था, सीधा लेना पड़ सकता था। लेकिन इन दोनों में से कोई एक होता है, आपको बताइए, या तो प्रॉफिट हो गया लॉस। लॉस की वजह से नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? हाँ सर, हाँ समझ में आ गई। तो सर इसके अलावा और कोई डिफरेंस अब बार बार आप कहते रहो कि इसमें क्या है, बाकी जो भी एडजस्टमेंट है P&L अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सारे करंट अकाउंट में आते हैं। इधर करंट अकाउंट बनता ही नहीं है, तो सारे एडजस्टमेंट किस में आते हैं? कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ठीक है भाई, तो ये थी फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को कैसे किया जाता है, क्या तरीका है, कैसे बनाया जाता है, क्या डिफरेंस है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। और उसके अलावा कुछ चीजें और होती है जो हमें क्वेश्चंस करने पे समझ में आएगी, जिसके बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।